हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। अभी हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, क्या बातें चल रही हैं और मार्केट का छोटा मोटा एक क्विक अपडेट देंगे हम लोग। बिटकॉइन जो है वो हमारे 16,000 17,000 तक 2-3 बार कोशिश कर चुका है जाने की और वहाँ से नीचे की ओर आता है। मैंने लास्ट टाइम में जब आपसे बात की थी तो बताया था कि ये एक रेंज बन रही है। इस रेंज में बिटकॉइन लॉक हो जाएगा और ये रेंज आगे चल के सपोर्ट बनेगी, जो कि मैंने आपसे दूसरे चार्ट में शेयर किया था। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो एंड यू माइट बी मिसिंग ऑन सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और वहाँ पर हम आपको अपडेट देते हैं टाइम टू टाइम। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। सबसे पहले बिटकॉइन ने क्या किया कि इस रेंज को तोड़ता है यहाँ पर अच्छे मोमेंटम से, फिर दोबारा इसी रेंज को टेस्ट करने के लिए आता है। देखो, अगर मैं उसी लाइन को आगे बढ़ा दूँ तो हमारी वही रेंज टेस्ट हुई और उसका सपोर्ट टेस्ट हुआ। अब एक बार बाउंस तो बन गया हमें यहाँ पे 16,900 से 17,100 का लॉन्ग का ट्रेड आपको मिला होगा, लेकिन अभी दोबारा आने का मतलब ये है कि अगर ये ब्रेक हो गया तो दोबारा हमें 16,700 से 16,500 के अराउंड हम बीच में आ सकते हैं। तो ये एक पॉसिबल पाथ हो सकता है अगर हम डंप के और करीब जा रहे हैं तो। और दूसरा अगर पाथ मैं आपको बताऊं, दूसरा पाथ आपको सिंपल से चीज़ों में पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं 17,700 के अराउंड और हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं 18,700 के अराउंड आने की। अच्छा, सिंपल सी चीज़ आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर जब हम आते हैं अपने इस चार्ट में तो S&P को देखते हैं। लेट्स सी, S&P को हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम यहीं पर देखेंगे और इसके S&P के चार्ट को मैं यहाँ पर खोलूँगा। तो जो S&P ने किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है, मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपको S&P का एनालिसिस करके बताया था तो याद होगा आपको कि S&P को मैंने एक रेंज इसमें भी बताई थी, ये वाली, और जस्ट एग्जैक्टली वही रेंज हमारी वर्कआउट कर गई। इसी रेंज से S&P ने ऊपर गया, यहाँ पे बाउंस मारा, फिर दोबारा गया ऊपर, फिर यहाँ पे रिजेक्शन मारा और फिर इसकी ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर की ओर जो इसको ब्रेक करके ऊपर ले जाती है। अब दोबारा से ऊपर जाके इसको रीटेस्ट मारा और अब ऊपर जाने के रास्ते में हम लोग लग रहे हैं। आपको याद हो तो मैंने एक ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ था, कुछ दिनों पहले ही की बात है कि मैंने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया हुआ है और वहाँ पर आपको पढ़ा मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया हुआ मेरा S&P को लेकर मिनिमम टारगेट 4200 का है। मुझे लगता है 4200 S&P आ सकता है, लेकिन बिटकॉइन जो है वो रिगार्डिंग कोरिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब S&P के चलने के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा, तो इसलिए बिटकॉइन का नहीं कहा जा सकता। बट वहाँ की स्टॉक मार्केट या फिर आप कह लो कि इंडिया की जो ग्लोबल मार्केट है उसमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा आपको इस वजह से। तो मेरा जो टारगेट वो यही है, S&P 4200 दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि अभी एक बार भी आया था और अगस्त के टाइम में, और मुझे लगता है दोबारा इसी बात पर जाने के कगार पे लग रहा है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन को लेकर भी न्यूज़ आई थी, वो भी थोड़ी ग्रीन आ गई थी। तो ये हमारा बिटकॉइन का एक पॉसिबल पाथ मैंने ड्रॉ करके आपको बताया, और दोबारा से अगर इसका रीटेस्ट करके ऊपर जाना होगा तो हम जा सकते हैं अच्छा खासा, वरना हम यहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में मुझे लगता है एक डंप हमारा नीचे की ओर बनेगा, और वो डंप कहाँ का बनेगा, जहाँ मैंने आपको लेवल्स मार्क करके बताए हुए हैं। 13,900 का एक ऐसा एरिया है जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, एंड आई सी कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो है इथेरियम का चार्ट अपना, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो ये कि इथेरियम जो है वो 1320 के अराउंड जाने को लग रहा है। हालांकि अगर बिटकॉइन अपना फॉलो करता है पाथ जो बिटकॉइन फॉलो कर रहा है, उसके हिसाब से अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो S&P है हमारा वो यहाँ तक फॉलो कर सकता है 1320 के अराउंड, और वहाँ तक फॉलो करता है तो हमारा पहला टारगेट वही होगा इस इथेरियम में। लेट्स सी, एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था पहले के एरिया में, तो इसको भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया है। अब अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर हमें फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ एक और चीज़ देखने को मिलेगी हमें कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है इथेरियम में, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके ब्रेकआउट नीचे की ओर होता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन ले लेंगे। आपको ये चीज़ समझ में रखनी है कि शॉर्ट की पोजीशन यहाँ बनाने के लिए अच्छा मौका है वैसे तो, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो 1320 है। अगर वहाँ पर आता है, वहाँ पे कुछ कैंडल दिखती है तो शॉर्ट मैं वहाँ से करूँगा। यहाँ करना थोड़ा बहुत रिस्की होगा, क्योंकि BTC जो है वो ऐसे टाइम पर है जहाँ से यहाँ से बाउंस भी कर सकता है ऊपर की ओर और नहीं भी कर सकता है। तो बाउंस करने के वजह से मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। बात करते हैं तो बिटकॉइन जो बाइनेंस है उसमें एक पॉसिबल हैक हुआ है एंकर एंड हे में। इनिशियल एनालिसिस इज डेवलपर प्राइवेट कीज वाज हैक्ड एंड द हैकर अपडेटेड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू अ मोर मलिशियस वन। बाइनेंस पॉज विड्रॉल्स कल रुके हुए थे। अबाउट 3 मिलियन का जो हैक हुआ है वो एंकर, आपको पता होगा कॉइन एक है, उसके लिए थोड़ा बहुत ख़राब है। आपको अगर नहीं मालूम कि ये कौन सा कॉइन है तो आप यहाँ पर पेस्ट करके देख सकते हो। ANKR जो ये है हमारा ये प्रोटोकॉल है, ठीक। तो
एंकर इज़ द डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स, ये आप देख सकते हो। तो 211 मिलियन का यहाँ पर इसका क्या है मार्केट कैप है। और थोड़ा बहुत ये डंप भी हुआ होगा मेरे ख्याल से इस न्यूज़ की वजह से, डंप हो के तुरंत पंप हो गया, देखो तुरंत डंप हो के तुरंत पंप हुआ। ओके, तो ये हमारा 12/2 पे देखो, हाँ यही है कल का, जो कल हैक हुआ था उसमें डंप हुआ था ये अराउंड 0.0211 तक, और फिर वहाँ से ऊपर की ओर कोशिश कर रहा है जाने की। तो लेट्स सी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली एक न्यूज़ आई है, जो इटली विल इम्पोज क्रिप्टो गेन्स टैक्स एट 26% स्टार्टिंग इन 2023। एक तरह उसी तरह से जिस तरह से इंडिया में डिसीजन आया था, लगभग उसी तरह का टैक्स यहाँ पर भी इम्पोज हो रहा है। और इंडिया में तो 30% है, और यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ पर भी उसी हिसाब से लग रहा है। ठीक, तो ये भी चीज़ है। फ्लिपकार्ट की बात करें तो मैटिक के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। द डेज एयर वे आर ऑफिशियली पार्टनर विद द पॉलीगॉन, और ये बड़ी न्यूज़ है क्योंकि पॉलीगॉन जो है यहाँ पर पार्टनर कर चुका है फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट आपको पता है इंडिया का अपना यहाँ पर वन ऑफ द फर्स्ट अर्ली स्टार्टर्स था जो यहाँ पर ई कॉमर्स में था। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी न्यूज़ है कि पॉलीगॉन ने इसके साथ पार्टनरशिप कर ली है। और कल की मैटिक की रैली मैं आपको दिखाऊं तो वो भी इसने इसीलिए की है। लेट्स सी, ये जो आपको मैटिक का चार्ट दिखाता हूँ, लेट्स सी, ये जो हमारा मैटिक का चार्ट है ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। लेट्स सी, तो देखिए सिंपल भाषा में बात करें तो न्यूज़ की सेलिंग अभी हो रही है फ़िलहाल के लिए, लेकिन जो पंप इसमें आया था वो मैंने यहाँ पर आपको नीचे आने का बताया था, नीचे यहाँ कहीं भी आएगा, उसके बाद यहाँ से पंप करेगा। अब जो पंप का मेरा सेकेंड टारगेट था वो हमारा था अराउंड 95-96 सेंट्स का, ठीक। और जस्ट उसके नीचे हम लोग आके रुक गए क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम लूज़ हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से मैं अपना टारगेट जो है वो 96 सेंट का ही रखूँगा अभी फ़िलहाल, और जो मेरा पाथ है वो मैटिक को लेकर यही रहेगा जो कि मेरा 1.11 का है। तो 1.1 का जो मैं यहाँ पर टारगेट लेकर चल रहा हूँ इन द अपकमिंग वीक्स, मुझे लगता है मैटिक इतना परफॉर्म कर सकता है। तो ये मेरी एक अपडेटेड एनालिसिस थी। आई होप आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है टेलीग्राम को ज्वाइन करना हमारे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वारी, कोई भी कमेंट कुछ भी हो तो वो सब भी आप नीचे पूछ सकते हो। देखिए एक चार्ट मैंने ये वाला ओपन किया आप लोग के लिए, मैंने आपको जो ये एनालिसिस बताई कि ये ऊपर निकलता है, इसको रीटेस्ट मारता है, फिर ऊपर की ओर रैली करेगा। रीटेस्ट फेल, देखिए सिंपल सी भाषा में रीटेस्ट फेल हुआ है लेकिन अंदर आए। अब अगर ये रीटेस्ट इससे बाहर आके रीटेस्ट नहीं करते हैं दोबारा, जो ये पाथ मैंने आपको बताया कि इससे लड़ के दोबारा ऊपर जा नहीं जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये नीचे आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एम पैटर्न, और उससे हम नीचे की ओर आ जाएंगे। दैट इज़ नॉट द थिंग, गुड थिंग टू से। बट अभी के लिए आपको यहाँ पर कैंडल्स का वेट करना है। जैसे जैसे कैंडल बनेगी आप चार्ट की चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रखो, और जिस तरह की कैंडल बनेगी उस तरह से शॉर्ट और लॉन्ग कर सकते हो। मैंने आपको बता दिए हैं सिनेरियोज, यही एक अच्छा तरीका होता है ट्रेड करने का। जब आपको कैंडल यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखे, यहाँ पर बिटकॉइन यहाँ पर सपोर्ट देता हुआ दिखे 16,900 पे, तो आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो। अगर ये टूट जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।